हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस दिन के उजाले को देखते ही हम कितने खुश होते हैं। हमें रोशनी में सब कुछ दिखता है। उसी तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह की रोशनी में आते हैं तो हमारे जीवन में अंधकार नहीं रहता। आज बहुत ज़रूरी है, हम पूरे संसार में जब हम देखते हैं आज इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं लोगों के आपस में, और शांति नहीं है, हर कोई परेशान है, डिप्रेशन में है। तो आज क्या ज़रूरत है? आज लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही सच्ची शांति है, आज़ादी है, पापों से माफ़ी है। प्रभु यीशु मसीह में ही हमें वो प्रेम मिल पाता है, हम दूसरों को माफ़ कर पाते हैं, हमारे लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं, हम आपस में प्यार कर पाते हैं जैसे खुदा ने हमसे किया। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आएँ और हम लूका की अंजील उसके 15 चैप्टर में आएँगे, क्योंकि ये प्रभु का जीवित वचन है। और प्रभु का वचन जो है वो हमारे आत्मा की रोटी है। यीशु मसीह ने कहा कि वो जीवित रोटी है जिसे खाकर हम कभी भूखे ना रहेंगे, और जीवन का जल है जिसे पीकर हम प्यासे ना रहेंगे। तो आइए हम इस रोटी को खाएं, इस जीवन के जल को लें जो हमारे अंदर ताजगी डाल दे, और हम पूरे दिन प्रभु की महिमा के लिए जिए। तो आज का वचन लूका की अंजील उसके 15 चैप्टर में हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि कुछ चुंगी जो लेते हैं और जो कुछ पापी लोग हैं वो यीशु मसीह के पास सुनने के लिए आए हैं, वचन सुनने के लिए आए हैं। और जब यहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर्स हैं जो चुंगी लेते हैं, वो लोग यीशु मसीह के टाइम में बहुत ही बदनाम थे, क्योंकि वो एक तो रोमन अथॉरिटीज के अंडर काम करते थे, लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, बहुत ही बेईमान और धोखेबाज तरह के थे ये जो टैक्स कलेक्टर्स थे। ये लोगों से बहुत ज्यादा कर वसूलते थे, और अपने लिए अपना पैसा वो था जो गलत तरीके से लेकर अपने लिए धन इकट्ठा करते थे। तो इसीलिए लोग उनसे दूर रहते थे, उन्हें आउटकास्ट समझते थे। उसी तरह पापी लोग जो वैसे ही जब हम पाप में होते हैं तो हम परमेश्वर से अलग होते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों लोग यीशु मसीह जो संसार का उद्धार करता है उनके पास आए हैं, परमेश्वर के राज्य के पास आए हैं। और वहां पर हम तब देखते हैं कुछ फरीसी और शास्त्री लोग हैं जो ये देखकर बुड़बुड़ाने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग तो पापी हैं और ये लोग क्यों यहाँ आए हैं, ये लोग तो आउटकास्ट है। क्योंकि वो अपने आप को फरीसी और शास्त्री समझते थे कि हम धर्मी हैं, हम व्यवस्था को रखते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते थे। अंदर से उनका जो हार्ट था वो राइट नहीं था। और यहाँ तक वो यीशु मसीह के भी हमेशा अगेंस्ट रहते थे। उन्होंने यीशु मसीह को रिसीव ही नहीं किया कि वो संसार का राजदूत है, वो प्रॉमिस मसाया है जो खुदा की ओर से आया है। और वचन साफ साफ कहता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया उसे खुदा भी रिजेक्ट कर देता है। इसलिए हम हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह को रिजेक्ट करके खुदा से दूर हो जाएंगे। तो तब यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा बात करते हैं कि अगर एक मनुष्य के पास 100 भेड़े हैं, उसमें से एक अगर भटक जाती है तो वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर वो उस एक भेड़ के पीछे जाएगा जब तक वो उसे मिल ना जाए, खोजता रहेगा। और जब वो उसे मिल जाए तो उसे कंधे पर उठाकर आनंद मनाते हुए अपने घर आएगा, और अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ वो आनंद मनाएगा। उसी तरह यीशु मसीह दृष्टांत सुनाने के बाद कहते हैं कि एक भी अगर इसी रीति से एक भी अगर जो पापी है वो अपने मन को फिराता है तो स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो अपना मन नहीं फिराते और अपने आप को धर्मी समझते हैं उनके लिए स्वर्ग में आनंद नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे, स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, वो खुदा से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उद्धारकर्ता की जरूरत को समझा ही नहीं। क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, हम आज भी शरीर में हैं, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है जिसके द्वारा हम खुदा के आगे धर्मी ठहरते हैं। और खुदा का आत्मा है जो हमारे अंदर हमें सामर्थ देता है, नई डिजायर्स देता है कि हम अपने गुनाहों से फिर कर हम परमेश्वर की इच्छा में चल पाए। इसका मतलब हमें हर वक्त प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु मसीह ने भी कहा तुम मेरे से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तो आज जब खुदा का वचन हमारे पास आया है
तो हम अगर प्रभु से दूर हैं तो हमें मन फिराने की जरूरत है कि हम यीशु मसीह के पास आए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम खुदा के साथ जुड़ पाए। और जो पाप है हमें वो हमेशा की मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, उस मृत्यु से और हमेशा की दूरी जो खुदा से हो जाएगी उससे हम बचे। और आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमने यीशु मसीह को अपना राजा उद्धारकर्ता माना है, तो हमारे पास एक मिनिस्ट्री है। खुदा ने हमें अपना राजदूत चुना है, एम्बेसडर, कि हम खुदा के मेल मिलाप का सुसमाचार औरों तक लेकर जाएं। हम अपने आप को धर्मी ना समझे, पर हम भी छुड़ाए गए हैं, हम दूसरों तक भी सुसमाचार लेके जाएं कि वो अपने गुनाहों से छूटे, क्योंकि खुदा के जो सुसमाचार में सामर्थ है कि वो जीवन को बदले। हमें लोगों को खुदा का वचन देना है जो जीवित और सामर्थी है और जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, और उन्हें किसी भी तरह से ऐसा नहीं समझना कि वो गुनाहगार है। इसका मतलब हमें लोगों को के पास प्रभु के प्रेम के साथ पहुंचना है, लोगों के साथ मेल मिलाप करना है, और हमें प्रभु के प्रेम को लोगों पर प्रकट करना है अपने जीवन के द्वारा। ये बहुत जरूरी है। और अगर हम देखें तो प्रभु ने ये आज्ञा भी दी हुई है हमें कि हम जाएं, और जैसे हम प्रभु के चेले हैं हम और चेले बनाएं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दें, और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं हम उन्हें भी दें। और यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। कई बार हम ये ना सोचे कि हम क्रिश्चियन बन गए, हम बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, हम मीटिंग सारी अटेंड करते हैं, और हम बहुत प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हम धर्मी हैं। हम अपने कामों से कभी भी धर्मी हो नहीं सकते। इस चीज का हम ध्यान रखें। हमें हर वक्त प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की जरूरत है, और हमें दूसरों को भी प्रभु के साथ जोड़ने की जरूरत है। हमें औरों तक जो कुछ प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं हमें दूसरों को सिखाना है। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को रखोगे। तो हमें प्रभु की आज्ञाओं को रखना है और पूरा करना है, और अपने जीवन को भी बदलना है, और दूसरों को भी उस प्रभु के फोल्ड में, सच्चाई में लेकर आना है। तो आइए, आज जब प्रभु का वचन हमारे पास आया, हो सकता है हमारे घर में कुछ ऐसे लोग हों जो प्रभु से दूर हों, या हमारे आस पड़ोस हो, तो इस क्रिसमस सीजन में हम उन तक प्रभु का वचन, सुसमाचार, जो शांति का सुसमाचार है, वो लेकर आ जाएं, ताकि इस संसार में प्रभु की शांति आए, उनका राज्य आए, उनकी मर्जी पूरी हो। तो आइए हम मिलकर एक गीत को गाएंगे जो कि विश्ववाणी संस्था है, जो प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं अलग अलग जगहों पे जाकर, उनका थीम सॉन्ग है। तो इस गीत को मिलकर गाएंगे। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं, करोड़ों करोड़ों भटक रही, आत्मा का बोझ जागृत हुआ, प्रभु की कलीसिया ढूंढे उन्हें। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं, यीशु बुलाए, विश्व से आए, वो ले चलेगा। कई जगह मेरा नाम पहुंचा नहीं है, कई लोग हैं यहाँ बचाने के लिए। कई जगह मेरा नाम पहुंचा नहीं है, कई लोग हैं यहाँ बचाने के लिए। बुलाहट पाते ही तैयार हो, ये आज्ञा प्रभु की तुम मानो। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं, करोड़ों करोड़ों भटक रही, आत्माओं का बोझ जागृत हुआ, प्रभु की कलीसिया ढूंढे उन्हें। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं, यीशु बुलाए, विश्व से आए, वो ले चलेगा। हालेलुया। सचमुच अगर हम प्रभु के वचन को लेकर जा रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारी सामर्थ है, हमारी ताकत है, हमारी आवाज है। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।